पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर गांव की चौपालें सजने लगी है। चाहे बात हो चाय की दुकान की या अन्य किसी दुकान की, हर जगह बस एक ही चर्चा नजर आती है, वो है पंचायत चुनाव। नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ यत्नेश सैन। इस वक्त अब हम मौजूद हैं देपालपुर के बनेड़िया गाँव में, जहां पंचायत चुनाव को लेकर हम चर्चा करेंगे कि इस बार वे किस तरह का जनप्रतिनिधि चुनेंगे। गांव के तमाम लोग मेरे साथ हैं जो कि चुनावी चर्चा में जुड़ने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। हम इस वक्त बनेड़िया गांव की एक चाय की दुकान पर है और यहां चाय पर चर्चा के साथ ही उनसे भी चर्चा करेंगे, चुनावी चालीसा के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से वे अपना जनप्रतिनिधि इस बार चुनेंगे। दादा, इस बार जो पंचायत चुनाव होने जा रहा है, तैयारियां जोरों पर है, गांव में भी चर्चा होती होगी, किस तरह का जनप्रतिनिधि आप चुनेंगे? अच्छा चाहिए सर, अच्छा ढूंढांगे हम सब, कहीं ईमानदार आदमी ढूंढांगे कहीं। पिछली बार जो विकास कार्य हुए, किस तरह का पैमाना देखते हैं, कितना विकास कार्य हुआ और आने वाले समय में किस तरह का जो चुनाव को लेकर जो विकास कार्य देखना पसंद करें? हमारे गांव में लगभग अच्छी तरह से पूरा विकास हो। शिक्षित आदमी यहाँ पर, जो महिला सीट आई है अभी, तो शिक्षित महिला यहाँ पर सरपंच बने और नीचे तबके के आदमी को आराम से पूरी उनकी बात सुन सके, समझ सके और आगे जाके उनका भविष्य तय कर सके, ताकि गांव की गंदगी हो या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो उनके कानों तक हम बोल सके, वो हमारी बात को सुन सके। ऐसा जनप्रतिनिधि हमें गाँव के अंदर चाहिए अभी। तो बिल्कुल, जनप्रतिनिधि शिक्षित हो, समझदार हो और उनकी बातें सुने, ऐसे जनप्रतिनिधि की उन्हें तलाश है। और भी कुछ लोग हैं मेरे साथ मौजूद। किस तरह से जो देपालपुर क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव माना जाता है और सबसे बड़ी पंचायत भी इसे माना जाता है, किस तरह का एक जनप्रतिनिधि उभर कर सामने है? शासन की योजनाओं का खाली सीमेंट कंक्रीट कराना या नाली बनाना ही विकास नहीं होता। यहाँ पर एक हाई स्कूल की बिल्डिंग की बहुत सख्त जरूरत है। यहाँ की नल जल योजना करीबन 15 साल से बंद पड़ी है। पानी की बहुत समस्या है। लोग इधर उधर गांव से, जंगल में से नली लगा के लाते हैं। सबसे जरूरी यह नल जल योजना चालू होना चाहिए, जो 15 साल से तैयार होने के बाद बेकार पड़ी है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है यहाँ पे। कितना बदलाव देखा जाए इस बार जो पंचायत चुनाव, क्योंकि हर बार पंचायत चुनाव होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई एक्टिव, और किस तरह का जो बदलाव इस बार देखने को मिल सकेगा, क्या कहें? देखो, बदलाव तो क्या, समय के अनुसार आदमी को ढलना पड़ता है और विकास की नई गाथा लिखना पड़ती, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, जब ही विकास होगा। तो बिल्कुल हर किसी को नए परिवर्तनशील जनप्रतिनिधि की तलाश है। कोई शिक्षित जनप्रतिनिधि ढूंढ रहा है तो कोई ऐसा जनप्रतिनिधि ढूंढ रहा है जो उनकी बात समय पर सुने, उनकी बात माने। और भी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। किस तरह की जो ग्रामीण स्थिति देखने को मिल रही है और आज के दौर में किस तरह का जनप्रतिनिधि आप चुनना पसंद करें? देखो, अपन तो नवयुवक सरपंच चाहिए, वो अच्छा काम करना चाहिए और समय पर हमारी बात सुन रहे, ऐसा सरपंच चाहिए और अच्छा काम कार्य होना चाहिए। कितना विकास काम देपालपुर के इस बनेड़िया गांव में हुआ, क्योंकि आप लंबे समय से देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में कितना विकास कार्य, अन्य ग्रामीणों की तुलना में किस तरह का विकास कार्य देखते हैं? गाँव में तो अच्छा विकास हुआ अभी, मतलब ये समझ लो कि 70% काम हो चुका है। थोड़ा बहुत कुछ है, पानी की व्यवस्था है थोड़ी डगमगाई हुई है, बाकी और भी किस तरह की चीजों की कमियां देखते हैं आप गाँव कमी है यहाँ पे, और अस्पताल की, दो चीज की कमी है वैसे। तो बिल्कुल, अस्पताल और शिक्षा की कमी ग्रामीणों को महसूस होती है और उसी को लेकर अब जो है जनप्रतिनिधि ऐसा चुनना चाहते हैं जो खुद भी शिक्षित हो और गांव के युवाओं को भी शिक्षित करने में आगे आए। और भी कुछ लोग हैं, किस तरह देखते हैं, नया सरपंच की तैयारी है, नया सरपंच चुनने वाले हैं आप, किस तरह का सरपंच पसंद करते हैं? हमारे गांव में 5 साल तक सरपंच रहे पर कोई भी बच्चों को दिक्कत ना आए, जहाँ सरपंच चुनना चाहते हैं। किसी भी आम हो या बड़ा आदमी, सबकी बात सुने, एक सामान रखिए, उनका समय पर उनको काम नहीं। क्योंकि युवा हैं आप और युवा होने के नाते और ग्रामीण होने के नाते गांव के युवाओं के लिए क्या परिवर्तन चाहते हैं, किस तरह का परिवर्तन हो, गांव में कुछ ऐसा यूनिक कार्य हो जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले या युवा आगे बढ़े? युवाओं को खेल कूद में भाग लेने के लिए मैदान की बहुत जरूरत है। तो सरपंच साहब जो भी बने युवाओं की सुने। तो बिल्कुल, सरपंच कोई भी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल संबंधित तमाम वे व्यवस्था गांव में जुटाएं जो युवा चाहते हैं, जो गांव के लोग चाहते हैं। चाय की दुकान पर है और उनसे भी चर्चा करेंगे। आप चाय की दुकान संचालित करते हैं, कई लोग दिन भर आपके पास आते होंगे, कैसी बातें सुनने को मिलती चुनाव को लेकर? सब तरह की बात ना,
अच्छे बुरे सब क्या किस तरह का इस बार चुनाव को लेकर? परिवर्तन तो होगा चुनाव। तो बिल्कुल परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस बार भी कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिल सकेगा, क्योंकि जिस तरह का ग्रामीण जनों की अगर बात माने तो शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल सभी के लिए वे अग्रसर है कि ऐसा जनप्रतिनिधि मिले जो गांव के युवाओं के लिए कुछ बेहतर कर पाए। जिस तरह से हाल ही में बताया कि जो ग्रामीण क्षेत्र में काफी कुछ विकास हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं, वे इस बार वे पूरी करने की पूरी कोशिश में रहेंगे और एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुनेंगे जो गांव का समग्र विकास कर सके। यत्नेश सेन, MP न्यूज़, देखो।